दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में ऑडियो टैग क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम लोग HTML के ऑडियो टैग को प्रैक्टिकली किधर-किधर यूज़ करते हैं। तो गाइस ये एक वेबसाइट आपके सामने मौजूद है। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं ये सारी ऑडियोज़ हम लोगों ने लगाई हुई हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने ऑडियो टैग के ही थ्रू लगाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिधर आप लोग यूजर को जो भी आपकी वेबसाइट यूज करेगा आप उसको ऑडियो दिखाना चाहते हैं। जैसा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है, ये एक वेबसाइट है जिसमें ये लोग अपने यूजर को ऑडियोज दिखाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोग को इसलिए दिखा देता हूं ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि ये जो टैग हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इसका क्या फायदा है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर आपने अब तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैं HTML फुल स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज ये HTML का बेसिक सिंटैक्स आपके सामने मौजूद है। अगर आपको HTML का बेसिक सिंटैक्स नहीं आता, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। तो गाइज मैंने 2 ऑडियो क्लिप्स अपनी HTML के फोल्डर में रख लिए हैं ताकि मैं इन ऑडियो क्लिप्स को अपने ऑडियो टैग में लगा सकूं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऑडियो टैग को यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना एक ऑडियो का टैग लेंगे जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग ऑडियो को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना ऑडियो टैग और इसका एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स के नाम से, मैं उसको लिखूंगा। यह लिखना जरूरी है, इसके बगैर बेसिकली हमारा जो ऑडियो टैग है वो नहीं शो होगा। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप मेरा वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद गाइज इस टैग के अंदर बेसिकली हम लोग अपना एक सोर्स टैग लेंगे जो कि बताएगा कि हमारी जो ऑडियो फाइल है वो किधर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सोर्स टैग। उसके बाद गाइज सोर्स टैग का एक एट्रीब्यूट है SRC के नाम से जिसमें हम लोग बेसिकली बताएंगे कि हमारी जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है। तो गाइज ये हमारी ऑडियो फाइल पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर। तो मैं इसके ऊपर रीनेम के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका नेम कॉपी करूंगा और यहाँ पर बेसिकली मैं पेस्ट कर दूंगा और लिखूंगा .mp3 क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो है MP3, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद गाइज इसका एक और एट्रीब्यूट है टाइप के नाम से, हम उसको मेंशन करेंगे। और गाइज जैसा कि ये एक ऑडियो टाइप है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑडियो और इसका जो फॉर्मेट है वो बेसिकली MP3 है। ये आप देख सकते हैं .mp3 लिखा हुआ है। तो अगर फॉर्मेट MP3 हो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर /MPEG। तो आइए गाइज इसको ब्राउजर में जाके अब हम लोग देखते हैं। और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा ऑडियो टैग था वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। और गाइज यहाँ से बेसिकली आप अपने जो ऑडियो है उसको पॉज कर सकते हैं, दोबारा चला सकते हैं। यहाँ से आप लोग उसकी ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से बेसिकली आप लोग उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ऑडियो टैग की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसके बाद गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हम लोगों ने टाइप लिखी हुई है ये बेसिकली हम लोगों ने इसलिए लिखी हुई है ताकि हमारे ब्राउजर को पता लग सके कि जो हमारा फॉर्मेट है वो बेसिकली .mp3 है। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी बेसिकली जो हमारा ऑडियो टैग है वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं दोबारा जो अपनी टाइप है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद गाइज हमारा यहाँ पर एक और ऑडियो पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ और इसी ऑडियो टैग को बेसिकली नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसके सोर्स में बेसिकली इसका नेम लिख देता हूँ। और गाइज आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है वो .mp3 नहीं बल्कि .wav है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा .wav और इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके आपको दिखाता हूँ। और बुम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा ऑडियो था वो भी बेसिकली आ चुका है। और इसी तरीके से जैसे आप अपने पिछले वाले ऑडियो की साउंड कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये वाला ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, मतलब जब भी आपकी वेबसाइट लोड हो, आपकी वेबसाइट ओपन हो, वो ऑटोमेटिकली चल जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑटो प्ले। इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके आपको दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा एक ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो चुका है और एक बेसिकली ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुआ, क्योंकि इस ऑडियो के साथ हम लोगों ने ऑटो प्ले लिखा था और इसके साथ बेसिकली हम लोगों ने ऑटो प्ले नहीं लिखा था। ये आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने ऑटो प्ले लिखा था और इसके साथ नहीं लिखा था। उसके बाद गाइज इसका एक और एट्रीब्यूट होता है लूप के नाम से।
अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका ऑडियो टैग एंड हो चुका है, मतलब अगर आपका ऑडियो जो है वो बेसिकली 2 मिनट का है और ऑडियो जो है वो खत्म हो चुकी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दोबारा से खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर बेसिकली लूप लिखेंगे। मैं आपको इसको ब्राउजर में जाके दिखाता हूँ। तो गाइज इस ऑडियो को बेसिकली हम लोग खत्म करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही ये खत्म हुआ, आपका जो ऑडियो है वो बेसिकली खुद ब खुद फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन गाइस अगर हम लोग इस ऑडियो को देखें जिसके साथ बेसिकली हम लोगों ने लूप नहीं लिखा, ये जैसे ही खत्म होगी ये खुद ब खुद प्ले नहीं होगी। तो मैं आपको इसको डेमो करके दिखाता हूँ। और बूम गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही ये खत्म हुई, ये खुद ब खुद प्ले नहीं हुई क्योंकि इसके साथ हम लोगों ने लूप नहीं लिखा था। अब दोस्तों इसका जो लास्ट एट्रीब्यूट रहता है वो बेसिकली म्यूटेड के नाम से है। आइए अब हम लोग इसको करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से ऑटो प्ले जो है वो हटा देता हूँ। आप चाहें तो इसके साथ भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा म्यूटेड। और गाइज इससे बेसिकली क्या होगा, जो आपका ऑडियो होगा जब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली आपकी जो ऑडियो है वो म्यूटेड होगी, मतलब म्यूट होगी। तो आप इसको देख सकते हैं जो मेरी ऑडियो है वो बेसिकली अब म्यूटेड है, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ तो दोबारा ऑन कर सकता हूँ, मतलब अनम्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ और आप देख सकते हैं जो आपका ऑडियो है वो म्यूटेड है क्योंकि हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ था म्यूटेड। जैसे ही मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी ऑडियो थी वो बेसिकली पहले म्यूटेड थी। जैसे ही मैंने इसको अनम्यूट किया बेसिकली वो प्ले होने लग गई। तो उसका जो साउंड था वो बेसिकली आने लग गया। तो आई होप गाइस आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम लोग ऑडियो टैग को क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। इसके लिहाज से कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।